नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इजी टू माइंड। दोस्तों, बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता और उससे संबंधित विषयों पर 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों बिना समय गवाए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण आमतौर पर कितना माना जाता है? तो दोस्तों इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता माना जाता है, जिसका परिपक्व काल 2400 से 1700 माना जाता है। हालांकि कुछ शोधों में पूर्व हड़प्पा काल को 3300 ईसा पूर्व तक और कुल अवधि को 8000 साल पुराना भी माना गया है। दोस्तों, अलग अलग व्यूज होते हैं लोगों के और उत्खननकर्ताओं के। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा था? दोस्तों इसमें हो जाएगा हड़प्पा। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल का उत्खनन किया, जिसके बाद इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। दोस्तों प्रश्न नंबर 3, मोहनजोदड़ो को अन्य नाम से जाना जाता है। कौन सा नाम है इसमें? राइट ऑप्शन क्या होगा? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का मतलब होता है, ये जो वर्ड है इसका, मृतकों का टीला। यहाँ बड़ी संख्या में नरकंकाल और अन्य अवशेष प्राप्त हुए हैं। 204 नंबर है, सिंधु घाटी सभ्यता शहरों की मुख्य विशेषता क्या थी? दोस्तों हम सभी को पता है, उन्नत नगर नियोजन। उन्नत नगर नियोजन, ग्रिड पैटर्न वाली सड़कें, पक्की ईंट, भवन, परिष्कृत जल निकासी प्रणाली के लिए ये सभ्यता प्रसिद्ध थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? दोस्तों हम सभी को पता है, चित्रात्मक लिपि थी। चित्रों से वो भाषा को समझाते थे, अपने भावों को, तो इसको भाव चित्रात्मक लिपि भी कहते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ। तो दोस्तों इसका मतलब होता है काली चूड़ियाँ। राजस्थान में स्थित कालीबंगा है, एक हड़प्पा स्थल है महत्वपूर्ण, जहाँ पे काले रंग की चूड़ियाँ और जूते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। अभी आगे क्वेश्चन आएगा इस पे भी। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार किस स्थल से प्राप्त हुआ? दोस्तों ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। राइट ऑप्शन हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से एक विशाल स्नानागार मिला जो धार्मिक अनुष्ठानों के लिए उपयोग किया जाता होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? अपरिचित किससे थे? तांबे से परिचित थे, कांसे से परिचित थे, सोने से भी परिचित थे, लेकिन लोहे से परिचित नहीं थे। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, लोहे का ज्ञान नहीं था। 9, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो दोस्तों इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा कृषि। कृषि मुख्य व्यवसाय था। और वो क्या उगाते थे? गेहूं, जौ, कपास आदि उगाते थे। लोथल किस नदी के किनारे स्थित था? तो लोथल था भोगवा नदी के किनारे, गुजरात में स्थित था, एक प्रमुख बंदरगाह शहर था। दोस्तों 11 नंबर, हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग किया जाता था? तो ये दोस्तों लाल धूसर रंग का प्रयोग किया जाता था, जिस पर काले रंग से चित्रकारी की जाती थी बर्तनों पर, जो मिट्टी के बर्तन होते थे आदि। 12 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा था? तो मातृसत्तात्मक था। प्राप्त मूर्तियों और साक्ष्यों के आधार पर यह माना जाता है, और सिंधु घाटी सभ्यता का समाज मातृसत्तात्मक प्रधान समाज था, ऐसा इससे साबित होता है। और मातृदेवी की पूजा भी प्रमुख थी। प्रश्न नंबर 13, सिंधु घाटी सभ्यता किस स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले? अभी हमने ऊपर देखा था, ये कालीबंगा राइट ऑप्शन हो जाएगा। 14 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल अपने जल प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इसमें राइट ऑप्शन होगा धोलावीरा। धोलावीरा जो है वो गुजरात में स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल है, जो अपनी उत्कृष्ट जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में मापन की इकाई कौन सी प्रचलित थी? तो दोस्तों 16 के गुणक पर आधारित थी। इसमें जैसे हम भी बोलते हैं ना कई बार, 16 आने सच, या 16 आना ये चीज़ कोई है, 8 आना, 16 आना, 4 आना, तो काइंड ऑफ कि 16 के गुणक पर आधारित थी। उसी तरीके से लगभग जैसे 16, 32, 64 ये ऐसे थी, लेकिन अपना वो अलग एक तरीका था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? मातृदेवी और पशुपति शिव। मतलब इसको आप अपने 16 आना, 8 आना उससे आप याद कर सकते हैं कि हाँ इसका राइट ऑप्शन 16 के गुणक पर आधारित होगा, राइट। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा किसकी करते थे? मातृदेवी और पशुपतिनाथ शिव की। तो शिव की पूजा करते थे, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और पशुपति एक पुरुष देवता जिसको पशुपति शिव माना जाता था, उसकी पूजा करते थे। और हड़प्पा मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा गया है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों को। तो ये किसने कहा? ये पिग्गट ने कहा है, इतिहासकार है ये पिग्गट, और इन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा, क्योंकि ये दोनों स्थलीय सभ्यता के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण नगर थे, और शुरुआत में पता किए जाने वाले नगर थे। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का सबसे संभावित कारण क्या माना जाता है? दोस्तों
आर्यों का आक्रमण हो सकता है, जलवायु परिवर्तन और नदियों का सूखना हो सकता है, बाढ़ भी हो सकती है, या फिर ये तीनों मिले जुले हो सकते हैं। तो इस तरीके से ये उपरोक्त सभी इस पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से तांबे का रथ, दोस्तों ये तांबे का रथ प्राप्त हुआ है दायमाबाद से, राइट। ये महाराष्ट्र में स्थित एक हड़प्पा स्थल है जहाँ तांबे का रथ प्राप्त हुआ और इस सभ्यता की उन्नत धातुक्रम कला को दर्शाता है, इतना शानदार तांबे का रथ। 20 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से संबंधित थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। और दोस्तों इसका बहुत ही आसान आंसर है, कांस्य युगीन थी। कांस्य युग, सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युग से संबंधित थी क्योंकि इस दौरान कांस्य का व्यापक उपयोग होता था और इसे आधे ऐतिहासिक काल के अंतर्गत भी रखा जाता है क्योंकि इसकी लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकती है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर से नए टॉपिक के साथ, कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, आप हमारे साथ बने रहें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट जरूर करें वीडियो के नीचे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।